नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है अव्यवस्था पर सीएम नाराज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। दरअसल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन, मंच पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री मौजूद थे। लेकिन इसी कार्यक्रम में ऐसी अव्यवस्था सामने आई कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को खुले मंच से अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए तो विपक्ष इसे सरकार और प्रशासन की नाकामी बताने लगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेमेतरा में सिस्टम फेल हुआ या फिर यह सिर्फ मौसम का खेल था। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये सामाजिक संदेश और राजनीतिक मौजूदगी का बड़ा मंच भी था। स्थानीय विधायक दीपेश साहू ने इसी समारोह में विवाह किया। बैलगाड़ी से बारात निकली, डिप्टी सीएम सारथी बने, 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम का उत्साह उस समय सवालों में बदल गया जब अचानक मौसम बदला और व्यवस्थाएं चरमराने लगी। नवविवाहितों को आशीर्वाद देने के दौरान अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी। आनंद फानंद में विश्राम गृह में व्यवस्था करनी पड़ी तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने साफ कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसी अव्यवस्था पहली बार देखी है। मुख्यमंत्री जी बेमेतरा में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक जो 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। डॉक्टर रमन सिंह की नाराजगी ने पूरे मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस में बदल दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना को गंभीर मानते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव के कारण कार्यक्रम की परिस्थितियां बदली। अब कमिश्नर पूरे मामले की जांच करेंगे। सरकार का तर्क है कि बारिश असामान्य थी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े वीआईपी कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार नहीं होनी चाहिए थी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी माना कि डॉक्टर रमन सिंह का अनुभव और उनकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जिस तरह से हमेशा होता है, बाहर टेंट वेंट लगते हैं और सारा जिस तरह से रहता है रूपरेखा, वैसा हुआ था। लेकिन अचानक कल तेज आंधी तूफान बारिश वहां पर हो गई और टेंट वेंट सब अस्त व्यस्त हो गया। इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। डॉक्टर रमन सिंह जी राज्य के वरिष्ठतम राजनेता हैं। केंद्र में मंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनकी बात को न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को, हम सबको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता। सरकार जांच की बात कर रही है तो विपक्ष इसे सीधे सीधे प्रशासनिक विफलता बता रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ये घटना सुशासन के दावों की हकीकत सामने लाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बताया। कांग्रेस का आरोप है जब मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में व्यवस्थाएं नहीं संभल सकी तो आम जनता की समस्याओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेमेतरा जिला में पीछे से आकर उनको स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी उनको पीछे से स्वागत करते हैं। मतलब गजब का सुशासन है। मतलब कितना दुर्भाग्य इस सरकार का। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार चला कौन रहा है, ये सरकार कहाँ से चल रही है, ये सरकार किसके भरोसे चल रही है। इसलिए ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है। जब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की है, वो सब कुछ बयां कर देता है कि अब विष्णु जी से, अरुण साव से और विजय शर्मा से प्रदेश नहीं संभाले जा रहा है। बेमेतरा की घटना अब सिर्फ एक कार्यक्रम की अव्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। ये प्रशासनिक तैयारी, आपदा प्रबंधन, वीवीआईपी प्रोटोकॉल और जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश हुई थी, सवाल ये भी है कि क्या बारिश से व्यवस्थाएं बिगड़ी या फिर व्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। गौरव शुक्ला,
बंसल न्यूज रायपुर। तो एक ऐसी वीआईपी व्यवस्था जहां एक विधायक खुद पहुंचे थे शादी करने के लिए भी और एक उदाहरण बनने के लिए, लेकिन जो कुछ हुआ उसने अब एक अलग ही मोड़ ला दिया है और राजनीतिक रूप से अगर इसे देखा जाए तो बयानबाजी शुरू भी हो गई है। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। पहला सवाल तो यही है कि बेमेतरा में सिस्टम की गड़बड़ी उजागर हुई या मौसम ने ही हालात बिगाड़े थे। सवाल तो यह भी है कि अव्यवस्था पर सीएम साय की नाराजगी के बाद क्या जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जाएगा। सवाल यह भी कि क्या प्रशासन ने आयोजन की क्षमता और जोखिम का सही आकलन नहीं कर पाया। क्या पहले से वेदर फोरकास्ट को ध्यान में रखकर कोई बैकअप प्लान नहीं किया गया। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भंसाली जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, बारिश पर तो किसी का बस है नहीं, मौसम तो कभी भी बदल जाता है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारी आयोजन था, वीआईपी मूवमेंट था, मुख्यमंत्री खुद जिस कार्यक्रम में आ रहे थे उस कार्यक्रम में अव्यवस्था हुई। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ी चूक कहां हुई, किसने की। क्या इसे हम गलती प्रशासन की माने या उस प्रबंधन की जिसने इस पूरे अरेंजमेंट को किया। इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो पूरी अव्यवस्था थी। ये तो खुद रमन सिंह जी ने अपने बयान में बता दिया कि वहाँ अव्यवस्था थी, ऐसी अव्यवस्था मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिए, तो अव्यवस्था तो थी। और अव्यवस्था को जब 15 साल के सीएम, वो भी एक विधानसभा अध्यक्ष, वो भी एक सही निर्णय करने वाला, प्रशासनिक चीजों को समझने वाला जो एक अच्छा नेता इस प्रदेश में है, उसमें रमन सिंह है। तो रमन सिंह की बात को गंभीरता से समझना चाहिए कि उसमें देखो, राजनीतिक नजरिए से सोचेंगे या प्रशासनिक बचाव के नजरिए से देखेंगे, अलग अलग आदमी का नजरिया हो सकता है देखने का। ऐसे रमन सिंह बोलते भी नहीं है। पहली बार इस सरकार के किसी काम को लेकर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको उस नजरिए से देखिए, उसको प्रशासनिक अव्यवस्था या राजनीतिक तरीके से या आरोप प्रत्यारोप से न देखिए, ये देखिए कि अव्यवस्था थी। अब अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन था, तो वहां प्रशासन, जब ये सामूहिक विवाह हो रहा है, ये सीएम की योजना है, सरकार की योजना है, प्रशासन को इसमें पूरा देखरेख करना है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन की गड़बड़ी है। अब इसमें जब इतने सारे एक विधायक की शादी है तो प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे, क्षेत्र के लोग पहुंचे थे, तो उस हिसाब से व्यवस्था होना था। भाई एक शादी है, अब उसको आप एक तरफ आडंबर बताना चाहते हैं कि सामूहिक शादी कर रहे हैं एक विधायक, तो उसी तरह सादगीपूर्ण होना था। अगर सादगीपूर्ण नहीं हुआ है तो उसमें व्यवस्था अच्छा होना था। तो हम जाते हैं शादी में, जाते हैं बारात के रूप में, तो 2-4 अव्यवस्था तो रहती है। बिल्कुल सही बात। तो किसी भी छोटी शादी हो, बड़ी शादी हो, कम बेसिक होती है, मगर इस तरह से ज्यादा ना हो। ज्यादा अव्यवस्था होने के कारण ही सीएम, पूर्व सीएम को बोलना पड़ा। और उसके बाद सीएम साहब ने उनमें जांच के आदेश दिए। तो इस तरह के चीजों से प्रशासन में क्या एक जगह ऐसी चल रहा है, क्या एक नमूना है कि एक बेमेतरा में शादी हुआ, बेमेतरा में एक विधायक की शादी में इस तरह अव्यवस्था, पहले क्या और भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह के लापरवाहियों में चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है। इस संकेत के नजरिए से कार्यक्रम तिवारी जी, प्रशासन कैसे चुस्त दुरुस्त हो सकता है। राजिम कुंभ के टाइम पे भी जब ऐसी बातें आई थी कि तमाम साधु संतों ने भी कहा था, वहां मौजूद तमाम गेस्ट ने कहा था कि खाने को नहीं मिला, खाने का इंतजाम उन्हें करना पड़ा, उस दौरान भी इस तरह की बातें सामने आई थी। तब उमेश जी, सवाल यही किया गया था कि आखिर चूक कहां हो गई। और अब तो कार्यक्रम मुख्यमंत्री से जुड़ा था, मुख्यमंत्री की योजना से जुड़ा था, एक ऐसी संवेदनशील योजना जिसमें कन्याओं का विवाह होना था। ये ठीक बात है कि विधायक दीपेश साहू भी शादी कर रहे थे, लेकिन कन्याओं से जुड़ा एक संवेदनशील कार्यक्रम, क्या कोई बैकअप प्लान नहीं था? शादी हुई है वो लोग अव्यवस्था का शिकार हुए होंगे। बिल्कुल सही बात है। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कोई बैकअप प्लान नहीं था इतने बड़े कार्यक्रम का? देखिए,
शुभांगी जी, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित तमाम वीआईपी पहुंचे थे, या उस सामूहिक विवाह में हमारे माननीय विधायक जी का विवाह हो रहा था, ये नहीं। जो सामान्य तौर पर जो मापदंड है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर के जी, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। आज जो ये अव्यवस्था उजागर हुई है और सबके सामने उजागर हुई है, और हमारे वरिष्ठ अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार से इस विषय को गंभीरता से, वैसे वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत बारीकी से बोलते हैं और उसमें गंभीरता होती है। और एक लंबा प्रशासनिक अनुभव, चाहे 15 वर्षों तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर देश के अंदर में केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक लंबा अनुभव, और उन्होंने जो कहा है वो बहुत गंभीर है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को, हालांकि ये विषय निकल करके आया कि कलेक्टर और उनके बीच में संवाद हुआ, मौसम को लेकर के तमाम तरह की बातें निकल करके आई, लेकिन उसके बावजूद भी एक सामान्य जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का, वो सभी जगहों पर आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति किसी भी परिस्थिति में निर्मित ना हो। और जितने भी जोड़े, क्योंकि गरीब परिवार का उसमें विवाह होता है, जितने भी जोड़े उसमें भाग लेते हैं, एक विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, भविष्य में भी उनके साथ ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में निर्देश दिया है। और केवल ये निर्देश तक सीमित नहीं रहेगा। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विषय और निकल करके आया था, दुर्ग के अंदर में अधिकारी के द्वारा जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, उस व्यवहार को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संदेश दिया है कि इस प्रदेश में सुशासन चलेगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जनता के साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार ना हो। और इसीलिए दुर्ग के अंदर में, जनपद पंचायत के अंदर में कार्यपालन जो अधिकारी है उसको निलंबित करने का काम किया है। मैसेज साफ है, चाहे वीआईपी मौजूद हो या फिर इस प्रदेश का आम नागरिक, हर परिस्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए, और हर हाल में जनता के हित में लगातार ये बात बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी। निश्चित तौर पर डॉक्टर रमन सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया कि एक वीआईपी मूवमेंट था, इतने बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए थे, और ऐसे में इस तरह की अव्यवस्था, निश्चित तौर पर अधिकारियों की लापरवाही है, प्रबंधन की भी लापरवाही है। लेकिन उमेश जी, ऐसे मुद्दे जब जनता के बीच सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है, मौका मिल जाता है मुद्दा उठाने का। और दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जनता के बीच फिर मैसेज जाता है कि आखिर जनता से जुड़े कार्यक्रम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। भंसाली जी क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसमें सारे वीआईपीज थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 डिप्यूटी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के भी कुछ नेता थे। तो ऐसी स्थिति में इतने वीआईपीओ के होने के बाद यदि ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, राम अवतार तिवारी जी ने भी कहा, उमेश घोरमड़े जी ने भी कहा, और आपने भी कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत कम बोलते हैं। मैंने भी उनका 15 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा है, बड़े सौम्य रहते हैं, कोई बात रहती तो भी हंस के निकाल देते हैं, टाल देते हैं। यदि उनको कुछ गुस्सा आया है और उन्होंने अधिकारियों को भरे उसमें इनके कार्यक्रम में लताड़ा है तो कुछ बात तो होगी। अच्छा, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि असहाय हो चुके हैं, वो कहते हैं कि वो तहसीलदार ने या किसी ने मेरे से आके पूछा था कि बारिश हो रही है तो कार्यक्रम बदलना है, तो मैंने सहमति दी थी कि उसको विश्राम गृह में कर लो, तो उसने विश्राम गृह में किया। तो हम डॉक्टर रमन सिंह जी को सही माने या ये असहाय मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश के, उनको सही माने? पहले ये आपस में तय कर लें कि चूक हुई थी या नहीं हुई थी। ये सुशासन 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 चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में भी और सब तरफ अखबारों में कि सुशासन त्यौहार चल रहा है। काहे का सुशासन है? ये तो कुशासन चल रहा है। इसी बेमेतरा में दयाल दास बघेल, जो इस प्रदेश के खाद्य मंत्री है, भरे मंच से कहा था कि एक पेटी शराब लेकर कोई जाता है तो उसको पकड़ ले, तो पेटियों की पेटियां शराब लेके जो कोचिए जो है वो यहाँ पर गांव खेड़ों में, गांव गुच्छों में जो अवैध शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बेमेतरा की बात बता रहा हूँ,
सुशासन तिहार की। सुशासन तिहार रायपुर में जल संकट को लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने किस प्रकार जनता आक्रोशित थी और रो रही, तो किस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी अधिकारियों को लताड़ा और एरिया के नाम तक बताए, टिकरापारा, संतोषी नगर, कुशालपुर, इन सारे इलाकों में बोले मुझे जानकारी है अवैध और नकली शराब बिक्री है। इनके सांसद, मेरे भी सांसद है, रायपुर में रहता हूं, तो उन्होंने विरोध किया और अधिकारियों को लताड़ा। सुशासन तिवारी, जी जी। मंजूषा भगत जो अंबिकापुर की विधायक है, उसने तो यह तक कह दिया बहन ने कि अधिकारी मंत्रियों की, विधायकों की नहीं सुनते, ढीठ हो गए हैं। तो क्या सुझाव बंसाली जी फिर आप देंगे? आपके कार्यकाल में भी कुछ कार्यक्रम तो हुए होंगे ऐसे, तो क्या समाधान आपको नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है कि पीछे से कोई आके बुके दे रहा है। एहसान कर रहे हैं क्या अधिकारी ये बता रहे हैं कि आपकी हैसियत हमारे सामने क्या है, अब ये इनको देखना है। उमेश जी, इनको देखना है, अब सरकार इनकी जवाब दीजिए जरा। इनका नेतृत्व कमजोर है, मैंने जैसा कि कहा कि सहाय जो है वो। चलिए ठीक है बंसाली जी, जवाब ले लेते हैं। उमेश जी। शुभांगी जी, देखिए, असहाय तो कांग्रेस हो चुकी है। जनता ने जब से उनको कुर्सी से उतारा है, जब से वो विपक्ष में बैठे हैं, लगातार असहाय होकर के इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करते हैं। शब्द निकालो भाई, ये तो मैंने दिया। आ रहे भैया, काहे चिंता कर रहे हो? ये सुशासन तिहार के ऊपर सवाल उठाने वाले 5 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में भेंट मुलाकात के नाम पर सेट मुलाकात करते थे, और जब जनता सवाल करती थी तो पूर्व मुख्यमंत्री जनता को बैठा दिया करते थे। माताएं जब सवाल करती थी तो वो भरे मंच से अफसरों का बचाव करते थे, एसपी का बचाव करते थे और कहते थे ए लड़की नेतागिरी मत कर, बैठ जा। छत्तीसगढ़ की जनता का आवाज दबाने का काम करते थे। और रह गई बात वो लड़की, सुन लो ना अधिकारियों का विषय, एक उदाहरण दे देता हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब 4 पन्नों की चिट्ठी लिखते हैं, पंचायत विभाग में मुझको काम नहीं करने दिया जा रहा है, अधिकारी मेरी सुनते नहीं हैं। उससे पहले कई दफे सार्वजनिक मंच पर कहते हैं, आखिरी में उनको अपना पंचायत विभाग छोड़ना पड़ता है। कांग्रेस के लोग राजीव भवन में बैठ करके ताली पीटने का काम करते हैं, इनका एक मंत्री छोड़ देता है। अरे किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई? आपके मंत्रियों में है क्या हिम्मत? दयालदास बघेल में है हिम्मत? यानी आप आपके उसमें क्या नाम है, विजय शर्मा में है हिम्मत, श्याम बिहारी जायसवाल में है हिम्मत। स्वीकार कर लिया पूर्व मुख्यमंत्री वन मैन आर्मी शो चला रहे थे, इसलिए इधर तो आर्मी च नहीं है, एक और उदाहरण शुभांगी जी, एक और उदाहरण। जी। उस पत्र में साफ आरोप था कि मंत्री की स्वीकृति के बाद भी सेक्रेटरी लेबर पर उसको काम को करना है स्वीकृत या नहीं करना, यह सेक्रेटरी तय करता था कांग्रेस के समय में। और हमारे समय में लगातार, चाहे सुशासन त्योहार हो, बैठ करके जनता अगर शिकायत भी बता रही है तो माननीय मुख्यमंत्री बताओ कितनी शिकायतें आई और कितना निराकरण किया सर। दयालदास बघेल ने जो शिकायत की तो उसका निराकरण हुआ। बृजमोहन अग्रवाल ने जो बड़े जनता के बीच जो अधिकारियों को लताड़ा था उनके खिलाफ शिकायत हुआ, अपना कार्रवाई हुई। क्या मंजूषा भगत ने जो अधिकारियों के विषय में कहा था कि अधिकारी ढीठ हो गए, कार्रवाई हुई। शासन तिहार में जाकर वो तहसीलदार का, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं रोक रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी उमेश जी के पास अगर कुछ उदाहरण हो। एक और उदाहरण चलिए, एक और उदाहरण आप दीजिए, फिर मैं राम अवतार तिवारी जी के पास। जी, कांग्रेस की सरकार के समय में इनके विधायक बृहस्पति सिंह जी 2 बैंक के कर्मचारियों को सरेआम झापड़ मारते हैं, वीडियो आता है। अच्छा, इसलिए मार रहे हो क्या? सुन लीजिए एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। बृहस्पति सिंह ने यदि झापड़ मारा तो इसलिए मार रहे क्या? ये कुशासन है, एफआईआर हुई क्या नहीं हुई, ये कुशासन है। हमारी सरकार में केवल आरोप लगा है, एफआईआर हुई। चलिए ठीक है, पर्याप्त उदाहरण मुझे लगता है उमेश जी ने भी दे दिए। नितिन जी, इस प्रदेश के पूरे, मेरा ये मानना है कि जब हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बैठते हैं ना तो चर्चा होनी चाहिए।
किसने क्या गलत किया है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे पर मैं चाहती हूं कि हम समाधान पे बात करें तो बेहतर है। कार्यक्रम में जो व्यवस्था कमजोर हुई है उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? अगर कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कमी नहीं हुई किसी कार्यक्रम में तो भंसाली जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें सुझाव दीजिए क्या समाधान हो सकता है। लेकिन इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये तो आप बहुत बेहतर लगा लेते हैं एक दूसरे पर कि हमारे टाइम ये अच्छा था, आपके टाइम ये बुरा है। इसमें आप समय नष्ट नहीं करेंगे। राम अवतार तिवारी जी, मेरा सवाल यही है कि जब भी कोई जनता से जुड़ा कार्यक्रम होता है, कितने लोग आएंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों बदहाल हो जाती है? क्या ध्यान नहीं दिया जाता? मौसम को सीरियस नहीं लिया जाता? क्योंकि आप देखिए इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हमने देखे हैं जहां भीड़ और मौसम को हल्के में ले लिया जाता है। परेशान सबसे ज्यादा अगर कोई होती तो जनता। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से छतरी बनाए हुए, उन्होंने कुर्सी को छतरी बना रखा है, गद्दे से खुद को बचा रहे हैं, शादी करने आए हैं। देखिए, सरकार आती है और जाती है, व्यवस्थाएं जो देखने वाले अधिकारी होते हैं। किसी भी कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो पहले से ही जिला प्रशासन के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पूरी व्यवस्था का एक प्रोटोकॉल का सिस्टम है काम करने का। कार्यक्रम का जो प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, सरकार से उसका कोई मतलब नहीं होता। परंतु सरकार में जो अधिकारी होते हैं वो बहुत भाप लेते हैं। अधिकारी को भी चीजों को भाप के काम करते हैं, उसी से व्यवहार करते हैं और उसी से प्रदर्शन करते हैं काम का। तो क्या अधिकारी को बेलगाम हो रहे हैं? जो इस समय छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो रही है, या छत्तीसगढ़ के अलग अलग, सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? अचानक इसकी बाढ़ क्या आ गई? क्यों अव्यवस्था बढ़? तो अधिकारी क्या बेलगाम हो रहे हैं क्या? या ये अधिकारी जो बनी बुनाई सिस्टम है काम करने के जो तरीके हैं, क्या उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तभी तो रमन सिंह जैसे अनुभवी नेता को ये सार्वजनिक तरीके से बोलना पड़ रहा है। इसको इस लहजे से देखिए, ऐसे मत देखिए कि कोई अव्यवस्था फैल गई उसको ढकने का काम करें या उसकी प्रशंसा करें या उसकी पूरी आलोचना शुरू कर दें। एक मैंने कहा, शादी होती है तो छोटी शादी हो बड़ी शादी हो, 2-4 चीजें अव्यवस्था रहती है। बिल्कुल सही आपने कहा। बड़ी तिवारी जी, क्या अव्यवस्था समाधान, आप क्या सुझाव लोग देना जा चाहेंगे रहे बीजेपी हैं? को? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले कि जब इतना कई दिनों से अखबार की सुर्खियों में था, कई दिनों से ये प्लान बना हुआ था, तो उसके तहत जब इतने लोग आएंगे ये तय था, सब तय था, तो एक व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए था। अव्यवस्थित कार्यक्रम होने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। जो काम करने वाले, देखरेख करने की जो व्यवस्था है, किसी भी कार्यक्रम, चाहे छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, अगर उसके पास प्लान नहीं होगा, सही लोगों को जिम्मेदारी नहीं देगी और पूर्व निर्धारित नहीं होगा, तो ऐसे चीजें अव्यवस्थाएं उठती है। मैंने कहा ना, पहले से ये नियम कानून व्यवस्था बनाने के हैं, उसमें दूरदर्शिता नहीं है आपके पास, उसके पास सोच नहीं है और आपको जानकारी नहीं है कि कौन कौन आने वाले हैं, कैसे होगा, तब यह अव्यवस्था फैलेगी। भाई सरकार के पास फंड है, सरकारी कार्यक्रम था, कोई निजी कार्यक्रम तो था ही नहीं, सरकार के पास फंड है, लोग हैं, अब उसके बाद यह अव्यवस्था फैल रही है। यानी कि आप जो चीज है उसको देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो अगर ठीक से देख के रोड में बना के, प्लान बना के ये काम किए रहते, विचार विमर्श करके प्लान किए रहते, तो ये नहीं होता। हालांकि सीएम साहब ने खुद ही कहा है कि मुरे से कलेक्टर ने बात करने के बाद जगह बदली है, ये सीएम साहब ने कहा है, उसकी जांच की बात की है। परंतु भाई सीएम साहब तो वहां गए नहीं थे, सीएम साहब को अधिकारियों ने जैसा बताया होगा वैसा वो ठीक है, बड़ा कार्यक्रम होगा। वहां पर लोकल जो लोग अधिकारी हैं, लोकल जो नेता हैं, वो व्यवस्था में अगर समन्वय करते तो समन्वय के अभाव के कारण ये चीजें उत्पन्न हुई है। बिल्कुल, अभाव तो था, तैयारियों में कमी थी, प्लानिंग में भी कमजोरी थी और यही वजह है कि इस तरह के पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ वहां लोगों ने झेला बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़े हुए, सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट 10 सेकंड ही दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। नितिन भंसाली जी तो रह ही गए, फिर वो गुस्सा करेंगे कि उनसे भी नहीं पूछा। इसीलिए जांच के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए जांच के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रोटोकॉल से लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था से लेकर के तमाम बिंदु उसमें जांच में आएंगे और यदि कहीं कोई कमी पाई जाएगी, जो अफसर दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर पे वो नपेगा।
किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की लापरवाही और कोताही प्रदेश चलिए के ठीक अंदर है, बर्दाश्त भंसाली जी से भी मैं लास्ट रिएक्शन ले लूं 10 सेकंड का। भंसाली जी क्या कहेंगे आप? मेरी जानकारी में, मैं तो कुछ नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बाराती और कुछ धराती भी काफी परेशान हुए हैं कल। तो इस प्रकार के यदि आयोजन होते हैं तो शासन प्रशासन को पहले ये तैयारियों को देख लेना चाहिए। कोई मजाक नहीं हो रहा है और हर चीज को ऐसे हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, पहले इनको भी ये तय कर लेना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, इस उम्मीद के साथ हम इस डिबेट को क्लोज करेंगे कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, भविष्य में कार्यक्रमों में इस तरह की लापरवाही ना देखने को मिले, जनता कम परेशान हो, क्योंकि शादी से जुड़ा ये मामला है और मुख्यमंत्री की इस योजना से लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हैं और लोगों ने भरोसा भी किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यवस्थाएं तो कमजोर थी, प्रशासनिक गड़बड़ी थी या मौसम का बदला हुआ मिजाज था जिसने कार्यक्रम में इतना अव्यवस्था पसार दी, लेकिन सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।